बराह रास्त लिए चले लाहौर में दिवाली की तकरीब जारी है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ तकरीब से खिताब कर रही हैं। वो अभी मुल्क से बाहर हैं, वरना मेरी कोशिश होती कि मैं उनको भी इस तकरीब में वो आते, वो चीफ गेस्ट बनते, लेकिन थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं आज आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि ये 1400 ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं दिवाली के त्यौहार पे, एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का 1400 ख़ानदानों को जो दे रहे हैं, ये बहुत कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ, आपको ये ओनरशिप देना चाहती हूँ कि आप मेरा हिस्सा हैं, आप मेरे लिए उतने ही मोहतरम हैं, उतने ही मुझे अजीज़ हैं, मुझे आपसे उतना ही प्यार है जैसे मुझे किसी और से है, पंजाब के हर फर्द से है। और आज मैं यहाँ पर ये ऐलान भी करने जा रही हूँ, बहुत खुश आइंद बात है, मेरा दिल, मेरी रूह इस ऐलान में शामिल है, इस पे हमने बहुत मेहनत की है। जो हमारे अरोड़ा साहब हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कितने शौक़ से, कितनी लगन से हमने माइनॉरिटी कार्ड जो है वो बनाया है। उसमें इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है, आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं, जो 3 महीने में उनको 10,500 रुपया उस कार्ड के थ्रू मिलेगा। और हम तकरीबन 50,000 अफराद से पंजाब में ये शुरू करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में ना सिर्फ हम बेनिफिशरीज़ की तादाद, कार्ड्स की तादाद, फैमिलीज़ की तादाद को बढ़ाएंगे, बल्कि इस 10,500 के अमाउंट को भी बढ़ाएंगे। और आज मुझे अभी एक बुज़ुर्ग आए थे ईदी लेने के लिए मुझसे, जो देख नहीं सकते थे, जिनकी जो बसारत से महरूम थे, और एक थे जिनका, मैंने उनको पूछा, उनका हाथ नहीं है, तो मैंने उनको पूछा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरा हाथ कट गया था। आई थिंक किसान हैं वो, तो उनको, उन दोनों के भी मैंने नंबर्स ले लिए, मैंने उनको, हम इंशाल्लाह हिम्मत कार्ड में भी उनको, जो स्पेशल पर्सन्स के लिए है, उसमें भी उनका हम उनको हिम्मत कार्ड भी हम देंगे। और ज़्यादातर जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से तकारीर होती हैं, वो रटी रटाई तकारीर होती हैं, रटी रटाई स्टेटमेंट्स होती हैं, वो जो लिख के दे देते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो मैं अब हम कर रहे हैं, ये वो अमली इक़दामात हैं जो, जिनकी स्टेटमेंट से आगे जाके, बयानात से आगे जाके जिनकी बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए जब जन्मदिन था बाबा गुरु नानक का, मैं करतारपुर गई, वहाँ पर मैं जो सिख यात्री आए हुए थे, मैं उनसे मिली, मैंने उनके साथ ज़मीन पे बैठ के उनका लंगर खाया, बहुत अच्छा खाना था उनका। और मैं जब वहाँ गई तो आप यकीन करें, वो जो सिख यात्री हिंदुस्तान से आए हुए थे, उन सिख यात्रियों में से जो ख़वातीन थी, उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया, मुझे प्यार किया जैसे वो हम बचपन से कहीं बिछड़े हुए हैं, तो इतना मुझे अच्छा लगा। और मैं जब उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी, उनको मिल रही थी, तो उनके त्यौहार में उनके साथ शरीक थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हमारे दरमियान कोई फ़ासला है या हमारे दरमियान कोई सरहद है, या मैं उनसे पहली बार मिल रही, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको पता नहीं बरसों से, सदियों से जानती हूँ। उन्होंने जो प्यार मुझे दिया उसके लिए उन सब का भी शुक्रिया। और जब अरोड़ा साहब मिनिस्टर बने
पाकिस्तान की तारीख़ में पहले सिख मिनिस्टर थे, तो इंडियन पंजाब से, बल्कि जो इंडिया सिख पूरी दुनिया में है, उनकी तरफ से मुझे इतनी अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट और पैगामात मौसूल हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैंने बात की है कि देखें, आजकल पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का। तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है, तो वहाँ के लोगों की सेहत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, हमारे साइड ऑफ द बॉर्डर की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए, हमारे अवाम की सेहत के लिए, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे, हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं हम विजिलेंट हैं, पुलिस विजिलेंट है, एडमिनिस्ट्रेशंस विजिलेंट हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे किसी भी अक़लियती भाई बहन, बुज़ुर्ग को, बच्चे को कोई भी मुश्किल आती है, तो हमने पैनिक बटन्स भी आपके लिए इंस्टॉल किए। और कहीं कोई मुश्किल आती है, आपने 15 पे फ़ोन करना है, 15 पे जो पुलिस की हेल्पलाइन है। और उनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जो वर्चुअल पुलिस स्टेशन है ख़वातीन और बच्चों के लिए, उसमें आपने इंक्लूड करना है अक़लियती बरादरी को भी, कि जब कहीं उनको ख़तरा महसूस हो, वो फ़ौरन कॉल करें और पुलिस उनकी हेल्प को पहुँचे। इसके साथ साथ हमने जो अक़लियतों के लिए रिवायती तौर पे एक फ़ंड होता था, मैंने उसको डबल कर दिया है, और डबल भी थोड़ा है। और मैंने आज रमेश सिंह अरोड़ा साहब से बात की है, मैंने उनसे ये कहा है कि इसको, जो अक़लियती बरादरी के कब्रिस्तान हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, उनके जो महल्ले हैं, उनको बेहतर करने के लिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो मेरे दिल में, मेरी उनकी वही जगह है जो पंजाब के बाकी 14 करोड़ अवाम की है। और जब आप सब ने, माइनॉरिटीज़ के मेंबर्स ने, पाकिस्तान की तामीर में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो पंजाब असेंबली हो, या कोई भी सूबाई असेंबली हो, चाहे वो नेशनल पार्लियामेंट हो, या वो ब्यूरोक्रेसी हो, या वो जुडिशरी हो, हर जगह आपकी खिदमत हैं और आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है। तो अगर आपने दिल से इस मुल्क को सर्व किया है, तो आपका भी उतना ही हक है, बल्कि ज़्यादा हक है, जो किसी और इंसान का है। मैं माजी करीब में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं हमारी माइनॉरिटीज़ के साथ, जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाता है, और जिससे मुझे दिली तकलीफ़ और दिली दुख होता है। मेरा दिल जो है वो तकलीफ़ में होता है जब मैं देखती हूँ कि कहीं किसी महल्ले में कोई गलत फहमी की बुनियाद पर, या किसी भी तरह कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने जो तमाम लोगों को, इंक्लूडिंग जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा मुल्क है, और माइनॉरिटीज़ क्योंकि कम हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको एक सेफ़ पाकिस्तान, एक सेफ़ पंजाब प्रोवाइड करें, जहां वो भी अपने घरों में आराम से, चैन से, सुकून से, बिला किसी खौफ के वो अपने घरों में रहें, और उनको लगे कि ये हमारा मुल्क है और यहाँ पर हमारी कदर है, हमारी परवाह है। क्योंकि ना, मेरी ये सिर्फ आईनी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी इंसानी ज़िम्मेदारी भी है, ये मेरी बतौर पाकिस्तानी भी एक ज़िम्मेदारी है। सिर्फ बतौर चीफ मिनिस्टर नहीं, ये बतौर एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरे मुल्क में जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, वो बिल्कुल महफूज अपने आप को तसव्वुर करें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो जुल्म, खुदा न खास्ता अगर कोई जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई,
या कोई भी किसी ने कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपके लिए मुश्किल क्रिएट की, तो मरियम नवाज आपके साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि हम खुशियों से, अमन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक झंडे के साए तले रहें। अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे। और एक दफ़ा फिर आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और आप सबको हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। दिवाली की तकरीब से लाहौर में ख़िताब कर रही थी वज़ीर आला पंजाब। उन्होंने कहा कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हमारे लिए उतनी ही अहम हैं जितने पाकिस्तान के दीगर शहरी, पंजाब के दीगर शहरी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि बानी पीटीआई भी जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू और बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार के सवाल पर जवाब से गुरेज भी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बुशरा बीबी को अदालत के हुक्म पर रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया था। बुशरा बीबी जेल से बाहर हैं क्योंकि अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा किया है। बोले हम डील पर यकीन नहीं रखते, कोई डील नहीं करेंगे। पानी पीटीआई के खिलाफ भी मुकदमात जाली हैं। ये भी कहा कि पीटीआई फौज या किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं, हम पॉलिसियों के खिलाफ हैं और चाहते हैं कि पॉलिसियों को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि पीटीआई के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद पुरअमन, कानूनी और आइन के दायरे में है। अहम खबर आपको देंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क के 56 शहरों में गैर मनकूला जायदादों की वैल्यूएशन रेट्स को मौजूदा मार्केट रेट्स के 75% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ये नए नजरसानी शुदा निर्ख 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। इससे काबिल FBR 42 शहरों में जायदादों के रेट मुकर्रर करता था। अब इन शहरों की तादाद 42 से बढ़ाकर 56 कर दी गई है ताकि आलमी बैंक के कर्जों की शराइत पूरी की जा सकें। IMF प्रोग्राम के तहत हुकूमत किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ नहीं करा सकती, लेकिन तामीराती शोबे के लिए टैक्स का बोझ कम करने पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन FBR ने 56 शहरों में गैर मनकूला जायदादों की वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। FBR ने डेवलपर्स और बिल्डर्स के साथ FBR हेडक्वार्टर में मुतादिद मुलाकातों के बाद वैल्यूएशन रेट्स में इजाफे की मंजूरी दी है। FBR ने पहले भी 2018, 2019, 2021 और 2022 में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एडजस्ट की थी। और अभी आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में कमी और दस्तयाबी को बेहतर बनाने के लिए नेशनल टास्क फोर्स ने पावर सेक्टर में जामे इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया है। चेयरमैन टास्क फोर्स वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के निजकारी के मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा जहां सारिफीन बिजली खरीद सकेंगे। एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पर इन्हिसार कम होगा। इस्लाहात का मकसद पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और अवाम को सस्ती और मयारी बिजली की फराहमी है। माहिरीन का कहना है कि टास्क फोर्स के इक़दामात से पावर सेक्टर में जिद्दत और शफाफियत, जबकि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी की उम्मीद है। भारत की दूसरी सरजमीन पर मुदाखलत का राज फाश हुआ चला जा रहा है। कैनेडियन हुकाम ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कैनेडियन शहरियों के खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। हरदीप सिंह निजार कत्ल केस में कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन ने कौमी सलामती कमेटी को आगाह किया है कि उन्होंने ही अमरीकी अखबार को अमित शाह के नाम की तस्दीक की थी। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि अमित शाह ने खालिस्तान के हामियों को पकड़ने के लिए एजेंसीज को हथियार बनाया। अमित शाह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां अमेरिका और कनाडा की सलामती के लिए खतरा है। खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय दहशतगर्दी के सामने खामोश नहीं रहेगा। आलमी बरादरी को भारतीय जबर के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कराची के इलाके शेर शाह पुल पर एक कंटेनर मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। कंटेनर ट्रक पर सवार था और बंधा ना होने के बायस अचानक जमीन पर आ गिरा, सड़क पर आ गिरा और उसके तले मोटरसाइकिल सवार दब गया।
कराची के इलाके शेर शाह पुल पर कंटेनर मोटरसाइकिल पर गिर गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। कंटेनर ट्रक से मोटरसाइकिल पर गिरा और ड्राइवर ट्रक समेत फरार हो गया। कराची में इंतज़ामिया की जानिब से हैवी ट्रैफिक के लिए औकात मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन इन औकात के अलावा भी तेज़ रफ्तार कंटेनर, स्ट्रॉलर और डंपर शहर में नज़र आते हैं, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हो रहा है। मज़ीद तफसीलात ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कराची में हैवी ट्रैफिक के लिए इंतज़ामिया की जानिब से टाइमिंग्स डिसाइड किए गए हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन रात 10 बजे के बाद में हैवी ट्रैफिक शहर की सड़कों पर आ सकता है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ माड़ीपुर रोड से कि अभी भी इस सड़क पर हैवी ट्रैफिक जिस तरह रात में गुजर रहा होता है उसी तरह से दिन में भी यहाँ पे जूं का तू गुजर ही रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कैंपेन का आगाज़ होता है तो इनके खिलाफ चालान भी किए जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ थोड़े वक्त के लिए होता है और उसके बाद में दोबारा से यही हैवी ट्रैफिक सड़कों में दोबारा आ जाता है। दूसरी जानिब अगर हम शहर की बात करें तो अशिया खुर्दनोश की जो सप्लाई होती है और उसके साथ साथ वाटर टैंकर दिन में शहर के बीचों बीच में ही जा रहे हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा था, वो भी दिन भर घूमते हुए नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से मुतादिद एक्सीडेंट्स भी रिपोर्ट होते हैं। रवां साल जितने भी ट्रैफिक हादसा हुए उसके अंदर अब तक 150 से ज़ायद अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 50 से ज़ायद अफराद इन वाक़यात में ज़ख्मी भी हुए हैं। इंतज़ामिया के अहकामात, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सख्ती जो वक्तन फ़वक्तन होती रहती है, उस सब के बावजूद हैवी ट्रैफिक इस शहर की सड़कों में इन औकात में, जबकि स्कूल्स के भी टाइम होते हैं, कॉलेज के टाइम भी, लोग ऑफिस जाने के टाइमिंग भी होते हैं, उस वक्त भी सड़कों पर नज़र आता है। जी, लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी अब तक नहीं आ सकी। शहरी गर्मी और स्मॉग से परेशान हैं। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई भी सच साबित न हो सकी। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, लाहौर के शहरी जो है गर्मी से परेशान है, क्योंकि गर्मी जान नहीं छोड़ रही और ऊपर से स्मोक भी उसमें शामिल हो गई है, जिसने शहरियों की ज़िंदगी को मज़ीद अजीरन बना दिया है। और यही वजह है कि स्मोक बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाहौर सुबह और रात के औकात में बाहर निकलना और इसमें सांस लेना जो है वो दुश्वार हो चुका है। लाहौर जो है मुसलसल कई दिनों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 पर है। इस वक्त अगर हम लाहौर में देखें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 223 है और लाहौर जो है तीसरे नंबर पर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। इसके अलावा अगर हम मौसम के हवाले से मज़ीद बात करें कि इस वक्त लाहौर का वेदर, लाहौर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 रह रहा है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में जो कम से कम दर्जा हरारत है उसमें 3 से 4 दर्जे कमी मतवक्को है। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इमरान चौधरी मज़ीद बताएंगे। जी, मुल्तान में आज स्मोक की शिदत में बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त एक इमारत की 6ठी फ्लोर पर खड़ा हुआ हूँ और जिस वक्त आसमान की तरफ देखा जाता है तो हर तरफ स्मोक ही स्मोक है। इस तरह लगता है जैसे धुंध के बादल जो हैं वो छाए हुए हैं और अगर आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ महसूस होता है कि इस जगह के ऊपर सूरज है, लेकिन सूरज की किरणें या उसकी तपिश जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुँच रही। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमे और सांस की बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो लोग दमे और सांस की बीमारियों में मुब्तला नहीं भी थे उनको भी जो है इस वक्त खुली फ़ज़ा में सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तबी माहिरीन का ये कहना है कि एक तो गर्म पानी या कहवे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके अलावा मास्क ज़रूर पहनें और अगर हो सके तो जो साइकिल और मोटरसाइकिल पे जो लोग सफ़र करते हैं वो मास्क के साथ जो है वो चश्मे का भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अब निश्तर हॉस्पिटल में जो है स्मोक के बायस जो आँखों में जलन और आँखों की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं उनके जो पेशेंट्स हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। और अब आपको बताएं ऐसे इनकी साहिली पट्टी पर समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी का इम्कान है, जबकि विंदर से कराची तक आइंदा 1 से 2 रोज़ के दौरान हल्की धुंध का भी इम्कान है। तफसीलात बता रही हैं उन्नीबा ज़मीर शाह। कराची समेत ठट्टा, बदीन, सजावल यहाँ पर समंदरी हवाएं बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। गो कि इनकी रफ्तार कम है लेकिन समंदरी हवाएं सिंध की साहिली पट्टी पर मौसम को मुतदिल रखती हैं। यही वजह है कि दर्जा हरारत में पिछले दिनों के मुकाबले में अब कमी आना शुरू हो चुकी है। कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। इस वक्त मतला साफ़ है और तेज़ धूप भी निकली हुई है। समंदरी हवाओं की वजह से कराची का फ़िज़ाई मेयार भी बेहतर होना शुरू हो चुका है और इस वक्त कराची दुनिया के
जो आलूदा तरीन शहर हैं उनकी फहरिस्त में 19वें नंबर पर मौजूद है। समुद्री हवाएं चलने की वजह से हवा में नमी का तनासुब भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि कराची के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पर रात गए और सुबह सवेरे धुंध देखी गई। गो कि ये धुंध काफ़ी हल्की थी, लेकिन गडाप और सुपर हाईवे के इतराफ़ के इलाकों में हल्की धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 2 रोज़ के दौरान विंदर से लेकर कराची तक यहाँ पर हल्की धुंध का इम्कान मौजूद रहेगा, जबकि आइंदा 1 से 2 रोज़ के बाद एक बार फिर दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हवा के ज़ायद दबाव की वजह से समुद्री हवाएं मुतासिर हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर के वस्त से कराची में रातें खुनक होना शुरू हो जाएंगी। पेशावर में मतलाबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश मुतवक्के है। इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद आगाह करेंगे सैयद अली शेर। जी बिल्कुल, पेशावर में आज मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। हवा में हल्की खुनकी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 86% बताया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर के मैदानी अजला में मौसम इसी तरह खुश्क रहने का, जबकि बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश मुतवक्के है। फ़िज़ा में आलूदगी की शरह रोज़ रोज़ बढ़ती जा रही है। आज पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। जनूब मशरक़ी स्पेन में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और मुख्तलिफ वाक़यात में 13 अफराद हलाक हो गए हैं। स्पेन के जनूब और मशरक़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों से कई मकान और सड़कें पानी में डूब गए थे। हुक्काम ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में शहरियों को घरों में रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी आमेज पैगाम में नामालूम शख्स ने 2 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। नामालूम शख्स ने व्हाट्सएप पैगामात के जरिए सलमान खान से 2 करोड़ रुपए का मुतालबा किया है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर यह धमकी आमेज पैगाम मौसूल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी और जंग और आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम सकाफती मेला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 35वां रोज़ है। जम्मार मज़ीद तफसील बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जियो जंग और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कराची 2024 आज अपने 35वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज के रोज़ एक आर्ट एग्जीबिशन होगी और एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट यहाँ पर पेश किया जाएगा। आर्ट एग्जीबिशन के बारे में आपको बताएं तो आज़रबाईजान की सकाफ़त इस नुमाइश में दिखाई जाएगी, जो कि आज शाम 5 बजे यहाँ पर लगेगी, जिसमें मेहमान खुसूसी जो हैं वो वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार होंगे। जिसके बाद जर्मनी के फ़नकारों की जानिब से यहाँ पर एक जैज़ म्यूज़िक कॉन्सर्ट पेश किया जाएगा और आलमी सकाफती मेला अपने आखिरी हफ्ते में चल रहा है और चंद रोज़ बाद ही इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है और 38 रोज़ा इस फेस्टिवल की सरगर्मियाँ इसी तरह से 2 नवंबर तक जारी रहेंगी।